agar maule awaf le panjata पांच नरा पंजातन का एक नरा हैदरी पीर ख्वाजा कुतुब कलंदर। जब छड़ियों का मेला निकलता है तो जितने भी आशिकाने ख्वाजा हैं और फुकरा हैं उनको सबको पहले ही मालूम हो जाती है। और छड़ियों में चलने के बाद फुकराओं को इतना सुकून मिलता है, इतना दिल में आनंद लगती है कि ये सफ़र हम लोग को तय करते हुए कुछ मालूम नहीं होता है। 13 दिन में हम लोग पहुंच जाते हैं। वो पावर है जो आज के ज़माने में 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलना बहुत ही माने ये समझते हेडेक, ये कहाँ से हेडेक आ गई जो पैदल चलना पड़ रहा है। और ये आज 500-550 किलोमीटर पैदल चलना, ये तो कोई पावर ही खींच कर ले जाए। वलियों का हुक्म का ताबेदार हूँ मैं। वली जहाँ हुक्म हमें किया अपने आप हमारा पैर हिल देता है, दिल बोल देता है, चल देते हैं। ये करम है ख्वाजा। अजमेर शरीफ गरीब नवाज सरकार की जो बारगाह है, ये एक तोहफा है इंसानियत के लिए। वही तोहफा जो हुजूर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे पूरी इंसानियत के लिए। तो गरीब नवाज का मामला यही था कि लोग यहाँ पे जो आते हैं एक अकीदत सलाम पेश करने और साथ साथ अपने जो दुनियावी मसले मसाइल हैं, जो गम है और जो दास्तान है उनकी जिंदगी की, वो भी अर्ज करते हैं गरीब नवाज में। Whether it's spiritual nourishment or the worldly issues that has been bothering anybody who's coming here, that gets fulfilled. So we believe that he is like a God, because he gives whatever people ask for themselves, he gave it to them. He's given so many people that people are, they each and every person are believing in it, and they have to believe that. तीन बातें हैं अजमेर शरीफ की वाज़ेह। पहली बात यह है कि अजमेर वही आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। दूसरी बात कि जब ख्वाजा बुलाते हैं तो बड़ी शान से बुलाते हैं। और तीसरी बात कि जब ख्वाजा बुलाते हैं तो कुछ देने के लिए बुलाते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं उनको मिलता ज़रूर है, वो चाहे आने वाले को दिल का सुकून ही क्यों न मिले, मगर मिलता ज़रूर है। ख्वाजा साहब, जिन्हें आमतौर पर हम ख्वाजा साहब ही कहते हैं, और इनका घर का रखा हुआ नाम मुइनुद्दीन था। सही जगह जिस गांव में पैदा आप हुए उसका नाम सजिस था, जिसे बाद में संजर कहने लगे। So when he was a young child, around 6 years of age, he lost his father, and subsequently he lost his mother. He became an orphan. इनका अपना एक बाग हुआ करता था, बहुत बड़ा अंगूरों का। वो इनकी लिवलीहुड का सबसे बड़ा सोर्स था। एक मर्तबा आप अपने बाग में बैठे थे और एक मजलूब वहां से गुजर रहे थे।
ख्वाजा साहब के सबसे बड़े स्पिरिचुअल टीचर जिनका नाम इब्राहिम कंदोजी था, वो ख्वाजा साहब के बाग की तरफ निकल आए। अब मजहबों का जो मामला है वो एक अलग मामला है। वो एक पल में आपको कहां से कहां पहुंचा। आंखों ही आंखों में दुआ देकर चले गए, लेकिन पता नहीं उनकी सोबत से उन्होंने जो कुछ खिलाया या क्या स्पिरिचुअलिज्म वहाँ काम कर रहा था कि पहला जो इनकलाब ख्वाजा साहब की ज़िंदगी में आया वो इब्राहिम कंदोजी के मुलाकात से आया। उन्होंने अपनी एक चक्की थी विडमिल, उसको भी बेचा, बाग को भी बेचा और सब चीज़ें गरीबों में तकसीम की और वो निकल गए कि मुझे आई एम टू सर्च द ट्रूथ, आई एम टू सर्च गॉड। खुरासान में अलग अलग इदारों पे जो इनके इदारे थे वहाँ पे आपने तालीम हासिल करी, और वहाँ पे हरवान में आपको अपने पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी से मुलाकात हुई। They went together to the pilgrimage, they went to Makkah together, they went to Medina Sharif together. तो आपको बशारत हुई जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि मोइनुद्दीन आप हिंद चले जाएं, आपको हिंद में दीन, इंसानियत, प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेके जाना है और इंसानों को इंसानी हुकूक और इंसानियत की हकीकत से मुतासिर करना। इस तरह से आप अपना सफ़र पूरा करते हुए ईरान और अफ़गानिस्तान होते हुए सिंध से दाखिल हुए हिंदुस्तान में, फिर लाहौर तशरीफ लाए। So after 40 days he proceeded to Delhi and from there he came to Ajmer. ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ात एक मेवे के दरख्त की तरह है जिसकी जड़ें इराक में हैं, जिस पे परवान अरब में चढ़ा और जिसका फल हिंदुस्तान में आया। When Khaja Sahib came, the Indian subcontinent was very different from today. अजमेर में जब आए हैं तो यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो बड़ा अजीब व गरीब था। उस वक्त हिंदुस्तान इस शक्ल में नहीं था, न उस शक्ल में था जो कभी अशोका का हिंदुस्तान था। छोटे छोटे हिस्सों में हुकूमतें तक़सीम थी। उस वक्त का जो दौर था वो काफी मुख्तलिफ था। There were huge differences among the masses. जो अवाम थी उसके अंदर अमीरी गरीबी का तकाजा था। There was huge caste system. आपने यहाँ पे लोगों को अपनाया, उन लोगों को अपनाया जिनको माशरे ने, जिनको सोसाइटी ने निगलेक्ट कर दिया था और निकाल दिया था माशरे से, जिनकी एक सोसाइटी में कोई जगह नहीं थी, उन लोगों को गरीब नवाज ने अपनाया, गले लगाया, उनको इंसान होने का एहसास दिलाया। तो लोगों ने उस चीज को अपने दिल से अपनाया क्योंकि वो रोशनी दिखी। जो लोग अंधेरे में जी रहे थे उनको वो रोशनी दिखी जहाँ पे वो अपने आप को देख सके, अपने आप को एक इंसान होने का एहसास कर सके। तो गरीब नवाज वो रोशनी लेके आया हिंदुस्तान में जिसकी उस वक्त कमी थी। बुजुर्गों से सुना हूँ कि हुजूर गरीब नवाज
जब आप अजमेर शरीफ से दिल्ली गए थे तो वहां पे जाने के बाद आप जब वहां से वापस जा रहे थे अजमेर तो काफी लोगों का हुजूम था आपको छोड़ने के लिए। एक दूसरे से एक दूसरे का मुलाकात नहीं होता था, तो इसलिए ये साल में एक रिवाज बनाया गया था कि जितने लोग, जितने मुरीदेन होते, जितने ये होते, जितने आशिक होते, जितने फकरा होते, सब आकर दिल्ली बाबा कुतुब में जमा हो जाते। अब वहां से फिर बाबा कुतुब के साथ सब एक जत्था जमात निकलती, हाथों में छड़ियां लेकर अजमेर शरीफ जाती। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, nothing stops them because they are working for the love of Khaja Sahib. सदियों से बुजुर्गों ने इस चीज को लेके चला। आज साधु संत पीर फकीर सातों कौम का मजहब का आदमी इस चीज को लेके आज भी वो रस्म को अदा कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक साल के बाद हम जब मिलते हैं तो बहुत आपस में खुशी से मिलते हैं। एक दूसरे को देखकर बहुत दिल में एक लगन होती है। से फकीर आया, कोई बंगाल से आया है, कोई आसाम से आया है, कोई हैदराबाद से आया, बम्बई से भी आए। क्योंकि जब चलते हैं ये तो ये अपने आलम से बाहर होते हैं, बस इनको एक ही धुन रहता है कि मेरे सरकार के रोजे पे कब पहुंचे। ये फुकराओं का एक आशिकाना ऐसा ताल्लुकात है कि वो अपने इश्क में सारी बातें भूल जाते हैं कि सर जिस्म में दर्द हो रहा है या पैर दर्द कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। बस उनको धुन है कि मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे तक मैं पहुंच जाऊँ। Gharib Nawaz, which means the patron of the poor, somebody who patronized the poor, who embraced the poor, downtrodden, who were outcasted from the mainstream society. बॉम्बे का रहने वाला हूँ। अजमेर में आज 8 साल से रहा हूँ सर। बॉम्बे से इसलिए निकला था, बॉम्बे का कल्चर मेरे को पसंद नहीं आया, तो मेरे को यहाँ पे बहुत मुसीबत उठाना पड़ी। जैसे कैसा जान पहचान नहीं, और दूसरा माँ बाप से दूर हो गए, अकेलापन। लेकिन ख्वाजा जी के दरबार में आया तो ऐसा लगा कि मेरे माँ बाप सब कुछ इधर ही है। 8 साल से सर चाय का काम है, चाय का, और जैसे ख्वाजा जी का अपना खिदमत करना, कभी फूल चादर का, कभी इधर कभी उधर, कभी डेक का, कभी इसका कभी उसका लगा रहता है सर का। मेरे को वो चीज़ मिली जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिली। सबसे पहली बात तो गरीब नवाज, कि आपकी चौखट पे आने के बाद मैं सब कुछ भूल गया कि मैं क्या था और क्या नहीं हूँ।
جتنے بھی زائرین یہاں پہ آتے ہیں ان کے دل کی خواہش آتی ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک وہ خوشبو جو سب سے عزیز خوشبو ہے، اور گلابوں کی خوشبو بڑی عزیز خوشبو ہے، اسی لیے یہاں پہ گلاب پیش ہوتا ہے اور عطر جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں، اور چادر شریف جو مزار کے اوپر پیش ہوتی ہے وہ یہاں پہ پیش ہوتی ہے. تو دیز آر آل پارٹ آف presenting oneself in front of the blessed courtyard of Khwaja Gharib Nawaz. Everything comprised together as the ziyarat of Khwaja Gharib Nawaz. His name itself is Gharib Nawaz, ki Garibon ko nawazte. He gives whoever comes, irrespective of caste, color or creed, they go blessed. Nobody leaves empty-handed. It's known worldwide, it's known everywhere by everybody, and they come with expectations. یعنی کہ غریبوں کا مکہ مدینہ ہے شریف. غریب کیوں مرتا ہے؟ خواجہ جی کے لیے مرتا ہے. یعنی کہ ہمارے آپ کے لیے نہیں مرتا ہے، صرف ان کی محبت کے اور عقیدت کے لیے آتا ہے کہ آپ کے دیدار ہو جائیں گے، میری زندگی ہو جائے گی. ایسا آپ کے روزہ مبارک کو جو دیکھ لیتا نا ایک بار، تو ایسا لگتا ہے کہ میں مکہ مدینہ دیکھ کے آیا. Normally when people come every consecutive month, every chatti, it's for a mannat. People suffer tremendous indignities and difficulties to travel here, to stay here, and everybody that comes receives what they need, or if not what they want. I remember in some of the early years puzzling over when I understood that people were coming from all over the country and possibly all over the world to ask for things. I had a terrible period of a few days of pondering what it was I wanted, and ended up with a phrase that sprang to mind of, give me what's best for me. My name is Faiz Ahmed, and originally I came from London. For many years I was a teacher in London, but after my formal education I was in Baroda University for 3 or 4 years, and it was during that time that I first came to Ajmer. My first visit was in 1970 when I came really as a tourist and looked around in Ajmer. I was a little bit nervous of the huge crowd, but came up to Buland Darwaza and got picked up by a horde of people that were moving forward, and I wasn't clear where I was going, but I couldn't move to the left or the right. I got carried in with them and eventually ended up completely inside Dargah Sharif, and there I managed to edge to the side and found a relatively quiet place and stood for a while. It was a very, very strange experience for me to see high levels of devotion. As a British man, we're taught to restrain emotion somewhat, but to see people prostrate themselves on the floor, to be kissing the floor, all looked a little possibly over the top to me, but it also had an effect. And the major thing that I remember from it was like standing next to a huge generator or a huge dynamo. That there was kind of a buzzing feeling in there that I could feel in the chest. A very strange experience. Not unpleasant, but something I'd never experienced before. آفتابِ سپہر کون مکان بادشاہ سریر ملک یقین در جمال و کمال اونچ سخن ای مبین بود بحسن حسین مطلع در صفات او گفتم در عبارت بود
یقین بردرت محرما سودا جوی روح بردر گہتے. The most important thing which they attain here, جو ان کو یہاں پہ آ کے ملتا ہے وہ دل کا سکون ہے. اور آج کی تاریخ میں آج جو دنیا کے حالات ہیں, اگر کسی کو دل کا سکون ملے تو اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. I come in gratitude. When I step inside, the only thing I can say is thank you. The first glance that I had at the dargah from where I stay, that moment itself, everything changed. I cannot put it in words what it was. You can only feel such things. And even if I would put it into words, only somebody who has experienced it would probably connect to it. But that one moment itself, I was lost. And in that one moment that I was lost, I also found everything that I had to. Happiness is finding the resting place where your soul is happy. And I'm happiest here. My friends ask me, Zara, what do you go to Ajmer for every month, you know? Common question, is there a boy that you're seeing over there? What do you get there? You go and pray there? What do you do there? I'm like, no, that's my place of peace, you know. I go there, it's like oxygen for me. I go there for the 2 days and I get the strength to go through the rest of the month when I come back home. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کے دولت زمانے کی, کلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رقص کرتے ہیں. That's why we say all the kalandars, mastans, malangs are the real free men. They owe nothing and nothing owes them. کچھ ایکسٹرا آرڈنری پاور ہے جو سب کو کھینچ کر منزل مقصود کے طرف کھینچتی لے جا رہی ہے. পায়ে হেঁটে 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 ভালোই লাগতেছে, কোনো খারাপ লাগে না. মনে হয় যে মানে হাইটা দিয়ে আসতেছি একটু খারাপ লাগে না. মানে কিভাবে যাচ্ছি খাজা বাবার নামে, খাজা বাবার নামে নামে আর ওই জিগির করতে 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 চলে আসতেছি. মানে কোনো কষ্ট মানে হচ্ছে না. جس طرح ایک ٹاور سینکڑوں ریڈیو کو مینٹیننس کرتا ہے, صرف ایک ہی ٹاور سینکڑوں سبھی ریڈیو سے آوازیں نکلتی ہے. اوکے, بٹ آواز جو نکلتی وہ ایک ہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے, ادر چینل چینج کریں گے تب وہ ڈیفرنٹ ہوگا, لیکن بٹ ناؤ ٹائم یو نو اونلی ون ٹاور, غریب نواز. اوکے, تو کیا کہ سب کے اندر تو وہی, جب اتنے لاکھوں لوگوں کے اندر جب یہ ہلچل ہے تو کیا ان کا دل سکون ہوگا؟ মানে আমার প্রথম জীবনের থেকে বলি, আমার এই লাইনে আমি আজকে 20 বছর. প্রথম আমি এই গান শুনি পাগল হয়ে গেলাম, পাগল হয়ে মানে দেওয়ানি হয়ে চলে গেলাম আজিরিয়াতে, ভান্ডার শরীফ. আমি আমার মতো চলতেছি, আমাকে আমার ভাই ভালোবাসলো না, বোন ভালোবাসলো না, মা ভালোবাসলো না, বাবা ভালোবাসলো না, আশপাশ ভালোবাসলো, ওইটা আমার দেখার ব্যাপার না. আমি শুধু খাজা বাবার পাগল, আমি খাজা বাবার পাগলই যাচ্ছি. جو جس سے پریم کرتا ہے اسے ہی پتا چلتا ہے پریم کے معنی کیا ہوتا ہے. تو یہ ٹرو پریم ہے. یہ پریم کے اندر میں نے ناٹ گیو اینڈ ٹیک کا میٹر ہو. آپ نے جو دیا نوازش, وہ نوازش, یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ دو گے مجھے, یہ آپ کی نوازش ہے. بٹ میری ڈیوٹی وہاں تک پہنچنا ہے. یہ سادھو سندھ فقیروں کا دیش ہے, کوئی حکومت کا دیش نہیں, کوئی راجنیتی کا دیش نہیں ہے.
कोई कहता दिल्ली पार्लियामेंट में बैठ के कि ये हुकूमत हम चलाते हैं और हमारा दावा है साधु संत पीर फकीरों का, ये हुकूमत सरकार गरीब नवाज अताए रसूल का चल रही है। सिख का सरकार ख्वाजा का है, हिंदुस्तान के बादशाह है तो आप है। असल हुकूमत जो हिंदुस्तान पे रही हमेशा से, पिछले 800 बरस से और आज भी है, वो ख्वाजा गरीब नवाज की है। इसीलिए जितने भी हुक्मरान आए, जितने भी रूलर्स आए हिंदुस्तान के अंदर पिछले 800 बरस से, वो सबसे पहले अजमेर शरीफ आते थे गरीब नवाज की बारगाह में, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्रिटिश हो। सबसे पहले वो अजमेर शरीफ की बारगाह में आके अपना सलाम पेश करते थे और उसके बाद हिंदुस्तान पर हुकूमत करना शुरू करी। ख्वाजा गरीब नवाज का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं है, और अगर मोहब्बत नहीं है तो आपकी इबादत भी बेकार है। Sufism is a religion of love. It is unconditional love. Khaja Garib Nawaz has also said in his words, love all, hate none. तो आप सबसे मोहब्बत कीजिए, खास तौर पे इंसान से। बस यहीं से सूफीज़्म जो है वो परवान चढ़ा और सूफीज़्म मजहब की तफरीक को मिटाने लगा, और ये चीज़ हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा काम आई। सूफीज़्म मुस्लिम रिलीजन से अलग कोई चीज़ नहीं है। अगर हम मिस्टिसिज्म जो कहते हैं उसकी बात करें तो हर मजहब में मिस्टिसिज्म मौजूद है। इस्लामिक मिस्टिसिज्म को सूफीज़्म कहा जाता है। कुछ चीज़ें ऑब्लिगेटरी हैं मजहब में, जैसे आपको नमाज पढ़नी है, 5 वक्त पढ़नी है। अब सूफीज़्म में क्या हुआ कि भाई ये तो वो चीज़ें हैं जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया। अब हम अगर ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, उसके ग़ुलाम हैं, मानते हैं कि वो सबसे बड़ा है और उसका हम पर एहसान है, तो अगर हम इससे कुछ आगे करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। If a man does what is required of him, he is a slave. The moment he does more, he becomes a free man. The essence of Khidmat Khalq is to get close to the Creator. So once you're serving the creation, you are serving the Creator. And that's why the concept of langar, the Sufi meal, is so important in all the Chishti Khanqahs. For example, in Dargah Ajmer Sharif, the Sufi meal has been served from last 800 years every day. इसीलिए गरीब नवाज की बारगाह के अंदर जो लंगर है वो वेजिटेरियन है, ताकि उसको हर कोई खा सके, जितने लोग आ सके, without any reservation towards it because of their eating habits or religious practices or anything. उस लंगर में आप ये नहीं पाएंगे कि सिर्फ मुसलमान के लिए, कोई आओ उसको वो लंगर मिलेगा जो चला जाएगा। अल्लाह 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 नबी नबी ख्वाजा कुतुब सबका मुराद कर दो पूरा अभी नबी नबी। जमाना कुछ करे या ना करे, अपना फर्ज है, यहाँ पुण्य करना चाहिए। तो कुछ दवाएं लेके 20-25 हजार की दवाएं लेके, मैं तेल की बोतल लेके सबके पैरों की मालिश कर देता हूँ। जिसको बुखार हो गया उसको गोली दे देता। 3 साल पहले मैं इनके साथ पैदल चला, इनकी जो परेशानी देखा है, 788 उर्स में दरमियान आसाम के जो ठंडे इलाके से आते हैं, सर्दी इलाके से आते हैं, ऐसे लोग शहीद हो गए नू के अंदर। वो दिन से ऐसा लगा कि ये छड़ी का सिलसिला
बड़े बुजुर्ग लोगों ने 801 साल पहले चालू करा था। 801 साल पहले से ये सिलसिला चालू है और ये सिलसिला कयामत तक रहेगा। हम रहे या ना रहे, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है ये सिलसिला कयामत तक का चालू ही रखेगी। गरीब नवाज ने भी अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कव्वाली की बुनियाद डाली। He didn't speak the language. People saw his way of living, his humble way, his loving way, and they just flung to him and wanted to be with him. He talked not in the language of the people, but he talked in the language of the heart. But he came with Qawwali, he came with music to reach God, to open your heart. The Qawwali, the Sufi music for the Chishtis is the ruh ki giza, is the food for the soul. कव्वाल का मतलब है केवाल, के बुजुर्ग का हाल, इसे कव्वाली कहते हैं। ये एक ऐसा नशा है कि जिसमें आदमी डूब जाता है। Well, there's a perfect fusion of melody with evocative poetry of love of certain states and conditions. It means that a mystic writing 600 or 700, 800 years ago can evoke in the attuned listener similar states to the ones he was undergoing when he wrote it. It's the most extraordinary concept that a feeling can be passed over 700 or 800 years in a way that I can't think of anything else that does that. So my name is Shai Mansoor, and I've been living in India for 15 years, and by the life, my involvement here in India, got married to a girl, she's my wife. She is from here, from this, very much from this house. Exposed to Indian music, actually not Qawwali at the time, Indian classical music, and it was something that was so fascinating and so beautiful that I made my decision to come to India and see something about that. There's few things that drew me in Qawwali, in the Qawwali music. From musical point of view, definitely the element of trance is very strong. I mean, again, if you have Indian classical music, the rhythm is something that is very evolved and is always being improvised in different patterns and is very, very rich.
In Qawwali, the rhythm is very solid, and basically the meaning of the goal of it is less of the aesthetics of different patterns, but in order to create that trance, and when this trance is created, is uplifting in a way that I've not experienced before. So even for somebody like me, when I came here, I didn't even understand the poetries, but you have that feeling of that solid rhythm that just goes on and on and on and on. You really get into it. And then the group that is singing, people are singing in a group. It creates that sort of oneness with that rhythm, with the group. It's very powerful. So that is, in musical way, that is definitely something that attracted me before I even understood what's going on. There have been never a divide. The Dargah of Ajmer Sharif is open for all walk of life people, from all religion. People come here, they sit there, they meditate in their own way, they pray in their own way, they have their own language. The only requirement, as I said before, is to come here with a heart which is full of love. There's the belief in oneness, in one, and there's the path of love. So religion doesn't really make much of importance. Obviously, I respect everything. I respect all the religions. I respect the place I come from. I respect the place I'm sitting in. At the same time, the beauty here is that it does really go beyond that terms religion. When you look around in the Dargah Sharif, you see everybody. You see Hindus, you see Christians, you see Sadajis, you see Muslims, everybody is there. It is just one big crowd of lovers. बहुत सी दरगाहों में औरतों की इजाज़त नहीं है जाने की, लेकिन ये एक ऐसा आस्थाना है यहाँ औरतें भी अंदर जाती हैं. When I arrived to such a Muslim religious place and was accepted with so much love and so much, not only curiosity, but really open heart. So that's something that was very special for me. You come from Israel, you are thinking, oh, I'm in such an environment, you have your mind, sometimes in the beginning you think, oh, what is here, where are these people, am I safe? You know, these sorts of things are naturally, they can happen, but suddenly you come and people just open the heart, open the heart, open the heart. So that is something that was very, very deep. I have been in Ajmer Sharif for 12 years now because Khaja Garib Nawaz has just swept me away. As I said, I'm German, but I have lived most of my life in Spain. I had cancer about 17 years ago now, and actually twice in 1 year, which was really the wake-up call, because the second time I thought, okay, I die immediately. And I started searching. I tried all kinds of things, natural remedies and meditation and so I came to India. I sat in the Dargah Sharif and I cannot explain what has happened to me. I was vibrating all over. I didn't know where I was anymore. I was looking at myself in utter astonishment and asking myself, is that me? Is that my body? This is not me. And this was it. Then I stayed here. I made up my mind to stay here, to find out more, and since then my life has been just bliss, I can say. It is the most beautiful thing that has happened to me in my life, and totally unexpected. Now I have reached, I feel this is my home, and really I want to stay here.
जब हम लोग ख्वाजा की दरबार में पहुंच गया, सबका दिल में इसे एक शांत लगा, जो खुद जैसे विदेश से अपना घर कोई लूटे, जैसा दिल में शांत लगे। Shab-e-Urs, the night of the wedding, the night of the union. Urs is supposed to be the day the great master passed away. Death in Sufism is a big celebration. It is nothing to be said about, but it's that moment when finally we join with our beloved God. And so it is the moment in our lives we have been getting to, and it is a wonderful moment. एक फकीर जो है वो अपने खालिक से मिल रहा है, इसलिए खुशी का नाम दिया गया और खुशी के अंदाज में इस मौत को मनाया जाता है। कश्ती में मेरी आके समंदर सिमट गया, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है, ये तो। It's a week of, in some ways, madness, of physical exhaustion. You go to bed, wake up 6 or 7 times a day. Every time you go to sleep, something wakes you up and something else is happening. But the emotional, the adrenaline, the surge of love that keeps everybody going. बाहर जितने भी लोग होते हैं दरबार शरीफ में, वो पूरी दरगाह को जो रोज वाटर होता है उससे धोते हैं। इट्स अ वेरी एक्सटेटिक मोमेंट। मतलब जब लोग एक जज्बे में होते हैं, जुनून में होते हैं और आशिकी में होते हैं, ये वो वक्त है। पूरे साल वो इन 6 दिनों के लिए रुकते हैं कि अपनी आशिकी का इजहार कर सकें। सगे कुए गुलामाने मोहम्मद पे सिद्दीक अकबर साज सरखुश बेईमानो यकी जामे अताबख्श बहक़े हजरत फारूक आज़म मुतीयम कुन मराई नफ्से अज़लम तो फैले। But in today's time, in this 21st century, in the modern world, when we see around that there's so much of greed, so much of lust, so much of selfishness and egoistic pursuits, blind materialistic pursuits, where it's hard to let go, I think the message of Khwaja Sahib is very, very important. It's definitely a place that I've seen in my life that is promoting peace and acceptance in a way that I've not seen in other places.
پے حسنین محبوب خداوند مراتو کے غلام. Khwaja Sahib was a man that sacrificed a great deal to bring a tremendous wisdom, a sense of love, a lifestyle, a way of approaching life and a way of reaching God. He brought that to India, and here in recent days you can see in 900 years it is spread to such a thing. تم زمین جیسی تو تواضع کرو خاطرداری، اور تم میں سورج جیسی شفقت ہو، مہربانی بھری محبت ہو، اور تم میں دریا ندی جیسی سخاوت ہو. خواجہ صاحب زندگی کے اندر بھی سب سے اسی طرح سے ملتے تھے. وہی آج چیز ان کے مرنے کے بعد بھی موجود ہے کہ ان کے دربار میں ہر قسم کا آدمی موجود ہے. I wish for anybody that once in their life they get a chance to come here to experience it and maybe lucky enough to really be also swept away. It's a place that is very deep. Maybe for people who connect with that, it would be very rich, and people who don't, it would be another place to pass by. ہمیں محبوب حق سلطان دوران گدا